ओम गण गणपतये नमः। विनायक चौथ, गणेश चौथ की आपको बहुत बहुत बधाई हो। विनायक चतुर्थी के दिन पूजा पाठ करने और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन से आराधना करने से सभी परेशानियों का निवारण होता है और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन मध्याह्न में गणेश जी का पूजन करने से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य और संपन्नता मिलती है। विधि विधान से पूजा करने से पुत्र प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा विधि क्या है। विनायक चौथ के दिन सवेरे स्नान करके लाल या पीले वस्त्र पहने, पूजा स्थान पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। उन्हें सिंदूर का तिलक लगाकर दूर्वा, फल, फूल उनके चरणों में अर्पण करें। इसके बाद लड्डुओं का भोग लगाएं, फिर दीपक जलाकर आरती करें। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। अंत में गणेश जी को प्रणाम करके प्रसाद बांटें। पूरा दिन फलाहारी रहकर अगले दिन पंचमी तिथि में व्रत का पारण करें। हिंदू और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश जी से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक कहानी ये भी है, एक बार माता पार्वती को आज्ञाकारी पुत्र की जरूरत महसूस हुई जो उनकी हर बात माने। माता ने अपने शरीर पर लगे चंदन के लेप को बाल गणेश बना दिया। गणेश के जन्म के बाद माता पार्वती ने उन्हें आदेश दिया कि जब तक वे स्नान कक्ष में हैं तब तक वे बाहर पहरा दें और किसी को अंदर ना आने दें। जब बाल गणेश स्नान कक्ष के बाहर पहरा दे रहे थे उस समय महादेव माँ पार्वती से भेंट करने आए। माता की आज्ञा का पालन करते हुए बाल गणेश ने महादेव को अंदर जाने से रोक दिया। महादेव क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोधित होकर बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माँ पार्वती को पता चला तो उन्होंने क्रोध में माता काली का रूप धारण कर लिया और समस्त सृष्टि के विनाश की चेतावनी दी। इसे रोकने और माता के क्रोध को शांत करने के लिए महादेव ने एक हाथी के सिर को बाल गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया। सभी भगवानों ने गणेश जी को वरदान दिया प्रथम पूज्य का और उन्हें सभी देवों में सबसे ज्ञानी बना दिया। विनायक चौथ की एक और कथा प्रचलित है। पौराणिक काल में भगवान शिव और पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु प्रश्न उठा कि इस खेल के लिए हार जीत का फैसला कौन करेगा। भगवान शिव ने कुछ तिनकों को इकट्ठे करके पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर शिव जी ने पुतले से कहा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, तुम हमें ये बताना कि दोनों में से कौन हारा कौन जीता। इसके बाद भोलेनाथ और माँ पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माँ पार्वती जीत गईं। खेल खत्म होने पर बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। इस गलत निर्णय को देखते हुए माता पार्वती बालक पर क्रोधित हुई और उसे अपंग होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। श्राप को सुनते ही बालक ने अपनी गलती मानी और क्षमा मांगी। माँ पार्वती ने बालक को श्राप मुक्त होने का उपाय बताया कि यहाँ नाग कन्या आएंगी, भगवान गणेश की पूजा करेंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करना, ऐसा करने से तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। 1 वर्ष तक वह बालक उस श्राप से प्रभावित रहा। नाग कन्या से पूछकर बालक ने 21 दिनों तक भगवान गणेश की आराधना की और व्रत किया। बालक की तपस्या को देखते हुए भगवान गणेश ने उसे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। बालक ने कहा
मेरा पैर ठीक कर दो ताकि मैं शिव पार्वती को मिलने कैलाश पर्वत पर जा सकूं। गणेश जी उसे पूर्ण स्वस्थ कर देते हैं। कैलाश पहुंचकर बालक ने मां पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया तो उन्होंने भी कार्तिकेय से मिलने की इच्छा लेकर विधि विधान से व्रत किया। परिणाम स्वरूप 21वें दिन कार्तिक जी माता पिता से मिलने आ गए। इस व्रत की महिमा को देखते हुए लोग विनायक चौथ का व्रत करने लगे। इस व्रत को पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान की जय।